when the whole world is playing a mysterious game of death. There is no way to survive, even with all the people in this world. You have to be alone. This is not a simple fight for survival. All this is happening because we are army of one. तो अभी कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने डॉगी के साथ यहाँ पे घूमने के लिए निकला है। कुछ देर बाद वो जो डॉगी है वो एक लेक में देखता है और देखता ही रह जाता है। और जब उस डॉगी को देख के वो बंदा भी उस लेक में देखता है तब वो एक इतना ज़्यादा टेरिफाइंग चीज़ देखती है जिससे कि उसके मुंह से चीखें निकल जाती है। वेल, बंदे ने क्या देखा? क्या सरकार अपना काम कर रही है? खैर, जोक्स अपार्ट, तो बंदे ने देखा है कि 2 डेड बॉडी साथ में पड़ा हुआ है। क्या बोल रहे हो? नॉट सो टेरिफाइंग। 2 डेड बॉडी साथ में ऐसे सिल पे पड़ा हुआ है। या भाई, व्हाट इज दिस? और भाई तुम सब कुछ छोड़ दो, बस तुम इसका आर्ट देखो। लुक भाई, कितना ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, थैंक्स टू जुंजी ईतो। और उसके बाद हमें हमारी मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि यही डेड बॉडी वाली न्यूज़ अपने टीवी पे देख रहा है और न्यूज़ पे भी यही बोल रहा है कि किसी को भी कोई आइडिया नहीं है कि ये एक बंदे का काम है या फिर कोई ग्रुप है इसके पीछे। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है मिचियो, उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत चीज़ें पता चलती है जो अजीब है काफ़ी। उसकी माँ बताती है कि मैं तेरी लंच यहाँ दरवाजे के बाहर रख रहा हूँ और तू जा थोड़ा बाहर जाके साफ हवा वगैरह खा के आ। अब देखो, ये बात मेरे मॉम भी मुझे बोलती है क्योंकि मैं ज़्यादातर टाइम अपने घर पे ही रहता हूँ, यहाँ पे वीडियो बनाता रहता हूँ या फिर मांगा वगैरह पढ़ता रहता हूँ, पर मैं घर के बाहर भी जाता हूँ। पर फिर हमें पता चलता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो पिछले 7 सालों से अपने घर से बाहर ही नहीं निकला है। अब मिचियो की माँ उसे बोलती है कि तेरे लिए एक लेटर आया है और उस लेटर को भेजा है एक लड़की ने जिसका नाम है नात्सुको। और ये जो लेटर भेजा है नात्सुको नाम की लड़की ने, उसके ऊपर हमारे लॉन्डे के स्कूल वाले टाइम पे क्रश भी रहा है। ये जो लेटर है वो यहाँ पे क्लास रीयूनियन के ऊपर है। और तुम्हें क्या लगता है, जो बंदा पिछले 7 सालों से अपने घर से बाहर नहीं निकला है, क्या वो इसमें जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो वो इसको इग्नोर कर देता है, वो बोलता है मैं नहीं जाने वाला। और ये बोलकर जब वो सोने जाती है उसकी रेडियो में अचानक से एक गाना चालू होता है जिसका लिरिक्स है, गैदर अराउंड पीपल, नोबडी लाइक्स लोनली ओनली, एवरीबडी इज योर फ्रेंड, सो जॉइन हैंड्स नाउ, वी आर आर्मी ऑफ वन, वी आर एन आर्मी ऑफ वन। अब मिचियो को ये गाना काफी अजीब सा तो लगता है पर वो उसे इग्नोर कर देता है। जब बंदा सुबह उठता है तब देखता है कि वो जो नात्सुको नाम की लड़की है वो इसके घर पे आ चुके इसको वहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और हमारा लौंडा इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट है कि वो लड़की को देख के बंदा डर ही गया। उसके माइंड में आती है 2 थॉट। पहला, ये यहाँ क्यों आई है, और दूसरा, खूबसूरत लग रही है। और बंदा पिछले 7 सालों बाद अपने रूम से बाहर निकलती है। देख रहे हो, लड़की का चक्कर है भाई। और फिर वो लड़की मिचियो को बताने लगते है कि पिछले बार हम यहाँ मिले थे, ज़्यादा टाइम हो चुका है हम दोनों को मिले हुए। वो बोलती है कि हमारी जो फ्रेंड्स हैं वो हम एक पास की कैफे में ही सब आ रहे हैं, तो क्या तुम भी चलोगे? पहले तो मिचियो सोचता है कि मैं नहीं जाने वाला, और फिर लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। हाथ पकड़ लिया, अब तो भाई जाना ही पड़ेगा। उसके बाद मिचियो उस लड़की के साथ पास के एक कैफे में चला जाता है। और फिर वहां जाने के बाद मिचियो को बातों बातों में पता चलता है कि वो जिस लड़की को पसंद करता है नात्सुको, उसका और उसका एक और फ्रेंड का नेक्स्ट ईयर ही शादी होने वाला है। तो तुम बंदे का फेस देख के तो बता ही सकते हो कि बंदे को बुरा तो लगा है, पर वो बोल देता है हैप्पी फॉर यू। ये बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। और फिर उसके पीछे से एक और बंदा उसको बुलाता है और बोलता है कि हम सारे सिंगल लोग एक पार्टी कर रहे हैं, तो क्या तुम हमें ज्वाइन करना पसंद करोगे? और बंदा तो भाई पहले से ही इंट्रोवर्ट है, तो बंदा क्या बोलता है, नहीं। और ये बोलने के बाद वो घर पे जा रहा था, तभी उसकी नज़र पड़ती है कि बहुत सारे लोग एक लेक के पास यहाँ पे खड़ा हुआ है और सब लोग यही बोल रहे हैं कि पुलिस अब तक यहाँ पे आई क्यों नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग चीज़ है। और जब मिचियो जाके उस लेक में देखता है तो उसकी भी पूरी फट जाती है।
वेल वो उसने क्या देखा, उसने देखा है कि 6 लोग आपस में ऐसे सिले हुए हैं। और भाई सबसे ज्यादा टेरिफाइंग चीज तो ये है कि इन सब के बॉडी में कुछ भी कट नहीं है। कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे इन लोगों को बेहोश करने के बाद ऐसे सील दिया गया हो। उसके बाद मिचियो जब ऊपर देखता है तो उसे दिखता है कि ऊपर से एक प्लेन जा रहा है और उस प्लेन से कुछ पर्चियां गिर रही है और उस पर्ची में लिखा हुआ है नोबडी लाइक्स अ लोनली ओनली, एवरीबडी जॉइन हैंड्स नाउ, एवरीबडी जॉइन हार्ट्स नाउ। अब मिचियो घर पे आके जब इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे रिसर्च करता है तब उसको पता चलता है कि ऐसे बॉडी को सिलने वाले केसेस बहुत सारा आ रहा है। और इस टाइम पे सभी जो टीवी के न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं वो बोल रहे हैं कि भाई तुम घर से बाहर मत निकलो। और एट दिस पॉइंट सबको तो यही लग रहा है कि ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स ये सब कर रहा है। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद यहाँ पे मिचियो फटाफट से फ़ोन उठाता है और अपने दोस्त को फ़ोन करता है और उसे बोलता है जो कॉलेज रीयूनियन हो रहा है उसे पोस्टपोन करने के लिए। पर वो बंदा बोलता है कि क्लास रीयूनियन तो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकता, तुम डरो मत। फिर उन दोनों के बीच में कुछ डिस्कशन होती है और यही फिक्स होता है कि यहाँ पे जो क्लास रीयूनियन है वो यहाँ पे कैंसिल नहीं होने वाला। अब मिचियो जो है यहाँ पे रेडियो सुन रहा था तब उसे पता चलता है कि कल क्रिसमस है और रेडियो पे यही सब कुछ बताया जा रहा था कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर अचानक से उसका टोन बदलता है और वही वाला गाना प्ले होता है, नोबडी लाइक्स अ लोनली ओनली। और मिचियो को लगता है कि भाई ये ऐड बहुत ज़्यादा क्रीपी है। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि कल क्रिसमस है तो सभी उठ के जब सुबह क्रिसमस की डेकोरेशन देखती है सबकी फट के हाथ में आ जाती है। भाई ये क्या है, यहाँ पे ब्रिज पे लोग लटके हुए हैं, बिल्डिंग्स पे लोग लटके हुए हैं और जो क्रिसमस ट्री के आसपास लाइट्स की बजाय यहाँ पे इंसानों से डेकोरेट किया गया है। और भाई ये क्या है। अब इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है और उन लोग बोलती है कि अपने घर से मत निकलो और क्राउडेड प्लेस में तो मत ही जाओ। और सिटीज़ के अंदर बहुत सारे पुलिस को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। और फिर आ जाती है यहाँ पे कॉलेज रीयूनियन का दिन जहाँ पे बहुत सारे लोग आया है, बता नहीं क्यों आया है, गवर्नमेंट ने भी मना किया था घर से निकलने के फिर भी आया है। और अब यहाँ पे जो मिचियो है वो यहाँ पे छुप छुप के इन सब के ऊपर नजर रख रहा था। तो पुलिस को मिचियो के ऊपर शक हो जाता है कि कहीं यही बंदा तो नहीं है जो ये सब कुछ कर रहा है। और फिर पुलिस उसको पकड़ लेती है पर नात्सुको आके हमारे जो लॉन्ड है मिचियो उसको बचा लेती है और वो दोनों मिलके यहाँ पे जो हॉल रूम है उसकी तरफ जाने लगते हैं। अब देखो इस कॉलेज रीयूनियन में अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 400 से 500 लोग आए थे। पर जब मिचियो और नात्सुको यहाँ पे कॉलेज रीयूनियन के लिए गए उन लोग जाके देखा है कि वहाँ कोई भी नहीं है, द हॉल इज कम्प्लीटली एम्प्टी। और ये देखने के बाद तो भाई इन दोनों की भी पूरी फट चुकी है। यहाँ पे नात्सुको पागलों की तरह चिल्लाए जा रहे हैं, मिचियो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पुलिस आके देखती है तो पुलिस को भी यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ, रीयूनियन कैंसिल हो गया। और फिर कुछ ही दिन बाद वो 500 लोग हमें मिल जाते एक साथ चिल्ले हुए। भाई क्या बोलूं मैं, ये क्या है। अब तो भाई एट दिस पॉइंट साफ साफ बोला गया है अपने घर से बाहर मत निकलो और अपने घर के अंदर ही रहो। और अगर कपल हो तो एक साथ मत रहो बल्कि अलग अलग कमरे में रहो। और फिर यहाँ पे मिचियो के पास यहाँ पे नात्सुको का फोन आता है। और अब देखो जो वो 500 लोग था उन 500 लोगों के अंदर जो नात्सुको था उसका फ्यूचर हस्बैंड भी होता है। तो अब नात्सुको मिचियो को फ़ोन करके वही बोलता है कि मैं काफ़ी लोनली फील कर रहा हूँ और ये सब हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो यहाँ पे मिचियो बोलता है इफ़ यू वांट तो मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। अब वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे नात्सुको के घर पे जाने वाला है। ये डिसाइड करने के बाद वो उसकी मॉम से बोलती है कि मैं बाहर जा रहा हूँ और उसकी मॉम उसकी कमरे में आने से ही मना कर देता है। खैर अब हमारी जो लॉन्डे वो नात्सुको के घर पे जा रहा था और वो नोटिस करता है उसकी मोहल्ले पूरे एकदम सुनसान है, एकदम शांत। उसे ऐसा लग रहा था कि वो कोई घोस्ट टाउन में आ चुकी है। और जब मिचियो यहाँ पे ऊपर की तरफ देखती है तब वो देखती है कि वही सेम प्लेन जो कि पर्चियाँ फेंक रहे थे नोबडी लाइक्स अ लोनली ओनली वाला, वो वाला प्लेन फिर से यहाँ पे पर्चियाँ वगैरह फेंक रहा है।
पर इस बार इसके पीछे 2 फाइटर जेट्स भी यहाँ पे उसको फॉलो कर रहा था। अब ये देखने के बाद मीचो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि फाइनली गवर्नमेंट इनके खिलाफ एक्शन लेना चालू कर चुके, और ये गुड न्यूज वो दौड़ के जाते हैं यहाँ पे नात्सुको को बताने के लिए। और जैसे ही मीचो नात्सुको के घर में यहाँ पे घुसने वाला था, तभी उसको गार्डन से कुछ आवाजें आ रहा था। ये वही गाने के आवाजें, नोबडी लाइक्स अ लोनली ओनली। और वो जो जाके देखता है भाई, उसकी फट जाती है पूरा। वो जाके देखती है कि नात्सुको अपने माँ बाप को खुद के हाथों से यहाँ पे सिल रहा है। और ये देखने के बाद तो मीचो इज टेरिफाइंग, उसकी पूरी फट चुकी है। और नात्सुको वही वाला गाना गा रहा है, नोबडी लाइक्स अ लोनली ओनली। और फिर हमें बताया जाता है कि उस प्लेन के पीछे जो 2 जेट्स जा रहे थे वो असल में सेम पर्ची फेंक रहे थे। और इसी के साथ आज की मांगा खत्म होती है और ये वीडियो भी। नाउ देखो, तुम्हारे माइंड में भाई बहुत सारा सवाल आ रहा होगा, जो कि ऑब्वियस है कि नात्सुको ये सब क्यों कर रही है। मे बी वो कुछ रीजन से ऐसा कर भी रहा हो, पर ऐसे से ऐसा कुछ दिखा देना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हाँ देखो, ये बात तो मैं भी मानता हूँ। आप देखो भाई, यही स्पेशलिटी है यहाँ पे जुंजी ईतो की वन शॉट मांगा की। ये सिर्फ उन ही लोगों के लिए जो मूवीज वगैरह कुछ भी देखना नहीं चाहते 1-2 घंटे के लिए, पर वो कम टाइम में एक हॉरर और टेरिफाइंग चीज़ें यहाँ पे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो हाँ, तुम बताना कि ये मांगा तुम्हें कैसे लगा है। और जो भी लोग वीक हीरो की पार्ट 2 के लिए वेट कर रहे हैं, तो रुक जाओ, तुम्हें बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। वीडियो बन रहा है। तब तक के लिए सायोनारा।